अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइजिक कैप्सूल के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राइजिक कैप्सूल के इस्तेमालात और फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात पर बात करेंगे। ये वीडियो आपको इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेगी और आपको ये समझने में मदद करेगी कि इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राइजिक कैप्सूल क्या है, राइजिक कैप्सूल के यूजेस या फ़वाइद क्या हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, इसको कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि राइजिक कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात क्या हो सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राइजिक कैप्सूल क्या है। ये एक मेडिसिन है जो आमतौर पर मैदे के मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है। ये मैदे में तेज़ाबियत को कम करने में मदद करती है और इसका जो फार्मूला या जेनेरिक नेम है वो है ओमेप्राज़ोल, क्योंकि एक पीपीआई है यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है और अल्सर के इलाज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेडिसिन पेट के अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे की जलन यानी हार्टबर्न और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जैसी बीमारियों के इलाज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हम इस कैप्सूल के राइजिक कैप्सूल के फ़वाइद के बारे में बात करें कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें राइजिक कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले इसको मैदे की तेज़ाबियत यानी एसिडिटी को कम करने में मदद करता है ये, और दूसरे नंबर पे इसको गैस्ट्रिक अल्सर यानी इस कैप्सूल को राइजिक कैप्सूल को पेट के अल्सर के लिए या गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, मैदे के अल्सर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा इसको हार्टबर्न यानी मैदे में जलन और सीने की जलन के इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। और इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है हेलिकोबैक्टर पेलोराई इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये कैप्सूल मैदे में होने वाले इस खास बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के इलाज में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे राइजिक कैप्सूल के यूजेस। अगर हम राइजिक कैप्सूल के इस्तेमाल के तरीक़ेकार की बात करें कि इस राइजिक कैप्सूल को कब इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो पहले हम देखते हैं इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए। राइजिक कैप्सूल को आमतौर पर इस कैप्सूल को सुबह के वक्त खाली पेट लिया जाता है और बेहतरीन नताइज के लिए खाने से कम से कम 30 मिनट पहले लें। और अब हम बात करते हैं कि राइजिक कैप्सूल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए और इस कैप्सूल को पानी के साथ लें, इसे चबाएं या तोड़ें नहीं, और हर रोज़ एक ही वक्त पर ये कैप्सूल लें ताकि इसका असर जो है वो बरकरार रहे। हमेशा वही मिकदार लें जो आपके डॉक्टर ने तजवीज़ की है। खुद से मिकदार में तब्दीली ना करें, खुद से मिकदार में कमी या ज़्यादती ना करें। हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि राइजिक कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडेक हो सकता है यानी सर दर्द। कुछ पेशेंट में सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा अब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द या फिर मैदे में हल्का सा या शदीद दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा इसको बदहज़मी, बाज़ औक़ात बदहज़मी या गैस हो सकती है और इसके साथ साथ डायरिया यानी लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो सकती है इसके इस्तेमाल से। फिर इसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं या कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो सकती है और इसके साथ नोज़िया एंड वॉमिटिंग या आपको मतली या कह की कैफियत महसूस हो सकती है। और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस यानी कि खारिश, जिल्द पर सुर्ख धब्बे महसूस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर आपको कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाज़मी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।